कितना लगाएंगे? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं पढ़ाऊंगी आज आपको प्रतिशत। पहले मैंने क्लास से डाल दी थी, आज और एक और डालती हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या के अंश में यदि किसी संख्या के अंश में 100% की वृद्धि की जाए, यदि किसी संख्या के अंश में 100% की वृद्धि की जाए और हर में 150% की वृद्धि की जाए तो वह 16/25 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या थी? ये देखो एक क्वेश्चन है, पहले हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से 2 बार। यदि किसी संख्या के अंश में, अंश यानी ऊपर वाला, यदि किसी संख्या के अंश में 100% की वृद्धि की जाए और हर में 150% की वृद्धि की जाए तो वह भिन्न 16/25 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है? हमें कोई भी संख्या हो उसको पहले हमें 100% मानना है कि वो संख्या 100% है। ठीक है, संख्या कितनी है? 100%। अंश यानी ऊपर वाला, वो संख्या ये है, ये संख्या 100% है। अंश में कितने प्रतिशत की क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। कितने की? 100% की। तो ये हमारे पास 100 तो पहले थी। ठीक है, अब 100% की वृद्धि कर दी तो कितने हो जाएगी? 100 + 100 200। अब हमें हमेशा मन में ऐसे सोचते रहना है कि जो संख्या है वो तो 100% थी, लेकिन हमें कितने की वृद्धि करवा रहा है या कम करवा रहा है, वो उसको हमने कर देना है। अब इसमें क्या करवा रहा है? वृद्धि करवा रहा है। तो कितना हो जाएगा? कितने की वृद्धि हो रही है? 100% की। 100 पहले थी और 100 की वृद्धि कर दी। कितने हो गए? 200 बटे हर यानी जो नीचे वाला है, इसको x और y मानेंगे। ठीक है, हर में कितने की वृद्धि कर रहे हैं? 150 की। 100% थी हमारे पास पहले संख्या, 150 बढ़ा दी, कितना हो जाएगा? 250। कितना हो जाएगा? 250। ये देखो, और वो संख्या क्या हो गई? 16/25। बस इस तरह हमें इस सवाल को जमाना है। ठीक है, ये हमने जमा दिया सवाल को। अब हम इसको हल कर लेंगे। ये हल करो, देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, आगे काट लेंगे। देख लो 25 से 25 कट गया, इसको काट लेंगे 4 से, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। ठीक है, अब x बटे y, यहाँ बराबर में क्या है? 4, और ये गुणा में इधर जाकर क्या हो जाएगा? भाग में। तो हमसे ये पूछा था कि वो मूल संख्या क्या है। मूल संख्या कितनी होगी? 4/5। x का मान 4 आ गया, y का मान 4 आ गया। अब देखो इसको एक बार और मैं समझा देती हूँ। क्या है? यदि किसी संख्या के अंश में 100% की वृद्धि की जाए तथा हर में 150% की वृद्धि की जाए तो वह संख्या 16/25 हो जाती है। तो मूल क्या थी? मूल संख्या क्या थी हमारे पास में? हम x और y मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? x और y मान लेंगे। फिर उसका क्या करेंगे? x और y मानेंगे, उन संख्याओं को हम पहले से ही 100% मानेंगे कि वो संख्या 100% थी। फिर जितना घटाने के लिए बोला जाए तो घटा देंगे, जितना बढ़ाने के लिए बोला जाएगा तो हम उसको बढ़ा देंगे। अभी हमें अंश में क्या बोला है कि 100% बढ़ गई, तो हम 100% तो पहले थी
और 100% और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 200%। इसी तरह हर में देखो 150 तो हमें बढ़ाना है, ठीक है, और हमारे पास 100% पहले से थी, तो कितना हो जाएगा 250%। हमने इसको काट लिया, x और y का मान आ गया, x का मान 4, y का मान 5। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। ये देखिए, ऐसा सवाल एक और करवाती हूँ मैं, ठीक है, संख्या चेंज कर देती हूँ इसकी। संख्या चेंज कर देती हूँ, सेम सवाल है ये। अंश में कर रहे हैं 60% की वृद्धि, हर में कर रहे हैं 40% की वृद्धि। हर में कर रहे हैं 40% की वृद्धि, और ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16/63। यदि किसी संख्या के अंश में 60% की वृद्धि की जाती है और हर में 40% की वृद्धि की जाए तो वह 16/63 हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो मूल भिन्न क्या थी। ठीक है, हम क्या मानेंगे भिन्न को, x/y, इतना लिख दिया। फिर हम ये लिखेंगे कि इसको अंश में क्या बोल रहा है, 40% की क्या करिए वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 160, मतलब 100 में जोड़ना है। ठीक है, फिर हर में क्या किया है, हर में क्या है 40% की वृद्धि, तो 100 में 40 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 140, बराबर कितनी हो गई 16/63। ठीक है, अब हम 1 0 से 1 0 काट देंगे, 16 से 16 काट देंगे, ये काट देंगे, 9 सत्ते 63 और 7 दूनी 14, 7 से काट देंगे तो x और y का मान कितना आ जाएगा, ये देखो, ये यहाँ पे भाग में है तो इधर जाके किस में आ जाएगा, गुणा में, क्या आ जाएगा 2/9। यही हमारा आंसर है, x का मान 2 है, y का मान 9 है, ये हमसे निकालने के लिए पूछा था। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। देखो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। किसी शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या
1,85,220 है। तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। ये देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कितने परसेंट बढ़ रही है? 5% की दर से बढ़ रही है। ठीक है। वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? अब हमें ये जैसे वर्तमान दे रखी है तो ये वर्तमान जनसंख्या नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं पता चलेगा। पूरे सारे क्वेश्चनों में ऐसे दिया रखेगा। ठीक है। हमें कहाँ से पता चलेगा कि वर्तमान जनसंख्या है या पहले की जनसंख्या है? जो वर्तमान जनसंख्या होती है उसे कोई अंतिम जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है। अब कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा कि 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो हमें 3 वर्ष पहले की ज्ञात करनी है और जो ये दे रखी है वो वर्तमान दे रखी है। यानी जो ये 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी, 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है, 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है। और ये जो वर्तमान दे रखी है यानी अंतिम जनसंख्या दे रखी है हमें। पहले की पूछेगा तो अंतिम दिया रखेगा। अब ये देखेंगे 5% है दर। पहले लिखेंगे प्रारंभिक जनसंख्या, मतलब पहले की जनसंख्या, पहले वाली, और ये अंतिम। ये देखो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। 5% की दर से बढ़ रही है, बस इतना पढ़ना है। कितनी बढ़ रही है? 5% की दर से बढ़ रही है। 5/100 प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 गिनती आ जाएंगे। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कैसे बढ़ रही है? पहले 20 थी, बाद में बढ़ रही है तो 1 जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? 21। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? 20, बाद में कितनी हो गई? 21। पहले 20 थी, बाद में कितनी हो गई? 21। ये ऐसे कितने टाइम तक चला है? 3 वर्ष तक। तो 3 बार लिख देंगे, 20 से 21, 20 से 21। ठीक है। करो, ये कितना आ जाएगा? 20 का क्यूब होता है 8000 और 21 का क्यूब होगा 9261, 9261। ठीक है। 21 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9261। इतना हमने कर लिया। फिर हम देखेंगे कि पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। पहले की पूछ रहा है, ये पहले की पूछ रहा है, इसका मतलब हमें अंतिम जनसंख्या दे रखी है। अंतिम जनसंख्या कितनी है? 1,85,220। ये 220। अब हम ये देखेंगे कि इसको कितने से गुणा करें कि ये आ जाए। कितने से करेंगे? इसको 2 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम इसको भी कितने से करते हैं? 20 से गुणा करते हैं। जितने का गुणा यहाँ से करते हैं, जितने का गुणा यहाँ पर करेंगे। करो, 8 दूनी 16, 1 2 3 जीरो लगा ली, एक ये वाली जीरो लगा ली। तो ये हमारे पास कौन सी जनसंख्या आ गई? प्रारंभिक वाली। पहले वाली जनसंख्या आ गई है और अंतिम वाली हमें दे रखी है। अंतिम वाली तो हमें दे रखी है, पहले वाली निकालनी थी। पहले वाली इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी है? यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट करो।
देखो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ, संख्याएं चेंज कर देती हूँ। समझना अच्छे से, बिल्कुल सरल तरीके से समझा रही हूँ। किसी शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 16,000। अब इसकी जनसंख्या कितनी है? 16,000। तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? ये देखो करते हैं, पहले वो ही लिखते हैं, पहले वाली जनसंख्या, पहले इतना तो सेम सब में करना है। अंतिम जनसंख्या, ठीक है। फिर क्या करना है हमें? ये देखनी कि दर कितनी है। दर कितनी है? 5%। 5% को ऐसे लिख सकते हैं 5/100। इसको काटेंगे कितना आएगा? 1/20। जो पहले की जनसंख्या कितनी है? 20। और अंतिम कितनी होगी? 21। 21 क्यों होगी? क्योंकि बढ़ रही है। बढ़ रही है तो हम इसमें 20 में 1 जोड़ देंगे। अगर ऐसे बोलता, ये बढ़ने की जगह ऐसे बोलता कि घट रही है, तो हम 20 में से 1 को घटा देते, तो कितनी आ जाती? 19। लेकिन अभी हमें क्या बोल रहा है कि बढ़ रही है, तो कितनी हो जाएगी? 20 से 21। 20 से हो जाएगी 21। और ऐसे कितनी बार होगा? 3 बार। 3 बार क्यों? क्योंकि 3 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है हमें? 3 वर्ष। 20 से 21, 20 से 21। ये देखो 20 का क्यूब कितना होएगा? 8,000। 21 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9,261। अब हम देखेंगे यहाँ से कि पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? अब ये देखेंगे कि हमें ये कौन सी जनसंख्या दे रखी है, पहले वाली या बाद वाली। ये बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अगर बाद के लिए यहाँ पे बाद दे रखा हो, तो ये वाली जो संख्या है पहले वाले दिया रखेगा। ये वर्तमान तो सब में ही आएगा, वर्तमान तो सब में ही आएगा हर क्वेश्चन में। लेकिन हमें देखना यहाँ से है कि ये जो बाद दे रखा है, पहले बाद वाली दे रखा है, तो इसका मतलब बाद वाली तो पूछ रहा है, पहले वाली हमें दे रखी है। तो हमें पहले वाली दे रखी है, कितनी दे रखी है? 16,000। 16,000। अब हम क्या करेंगे कि 8,000 को कितने से गुणा करें कि 16,000 आ जाए? कितने से करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब हम इसको भी 2 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि जितने का हम यहाँ पे गुणा करते हैं उतने का ही हम यहाँ गुणा करते हैं। कितने से करेंगे? 2 से। करो इसको 2 से गुणा। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ऐसा लगेगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 9 दूनी 18। कितने आ गए? ये हमारा आंसर है। बाद वाली हमसे पूछा है, कौन सी जनसंख्या पूछी है? बाद वाली, तो बाद वाली है ये, ठीक है। बच्चों नोट करो एक बार। देखो बच्चों अगला सवाल करते हैं। यदि किसी सेव का भाव, ये देखो
सेब के भाव में 50 रुपये प्रति किलो से 50 रुपये प्रति किलो के भाव से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो हो जाता है। तो भाव में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले तो सेब के भाव में, मतलब सेब है उनको पहले हमें कितने रुपए किलो खरीद रहे थे, 50 रुपए किलो। बाद में क्या हुआ कि 10 रुपए बढ़ गए और 60 रुपए किलो खरीदने लग गए थे, 60 रुपए किलो में मिलने लग गए। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसके भाव में, सेबों के भाव में। पहले तो हम उसको 50 रुपए की खरीद रहे थे, बाद में उसको 60 रुपए की खरीदेंगे, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 10 रुपए की। अगर रुपए पूछता तो कितने आते, 10, लेकिन हमें रुपए नहीं पूछा, क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले हम 50 में ले रहे थे, अब 60 में लेंगे, तो हम कितना बढ़ेगा उसको कैसे निकालेंगे कि ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तभी तो बड़ा हुआ मूल्य आएगा। तो 60 में से 50 को घटा देंगे, फिर नीचे क्या लिखेंगे, नीचे वो लिखेंगे जो प्रथम मूल्य था, मतलब हम कितने से बड़ा है, 50 से ही तो बड़ा है। जो पहले जो खरीदते हैं वो मूल्य लिखते हैं, जितने से बढ़ता है उतने से। जैसे 50 से बढ़कर कितना हो गया, 60, तो बड़ा किससे, इससे। पहले तो मूल्य यही था, इससे ही तो बड़ा है, तो इससे बड़ा है, तो इसको ही नीचे लिखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये देखो ये ऐसे हल कर लेंगे इसको, कितना आया, 10/50 गुणा 100, काट लेंगे इसको, ये 2 बार कटा, कितना आ जाएगा, 20%। तो जो सेब के मूल्य में पहले तो हमें 50 रुपए की मिल रही थी, फिर बाद में 60 रुपए की मिल रही, ऐसे पैसे देखे जाएं तो कितने रुपए की वृद्धि हो रही थी, 10 रुपए की, ठीक है, 10 रुपए की वृद्धि हो रही थी। लेकिन अगर ये देखा जाए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे की क्लास कर लेंगे। थैंक यू।